नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 माइनर सब्जेक्ट हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको माइनर पेपर हिंदी में जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वे सारे प्रश्नों को भी देखेंगे, और जो आपके सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे जो क्वेश्चन आते हैं साथियों एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, यदि आप इतने प्रश्नों को आप करके जाते हैं तो आपको अंकों से अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि साथियों इसमें हम सभी संभावित प्रश्नों को मेंशन किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग माइनर पेपर हिंदी सेमेस्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये 24-28 सेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही यदि अगर आप भविष्य में आने वाले किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे आप 25-29 सेशन से देख रहे हो, चाहे 26-30 सेशन से, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के लिए है। तो चलिए साथियों, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है साथियों, क्वेश्चन विद आंसर का जो कंप्लीट पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये रहा आपका डीएमए गेस्ट पेपर माइनर पेपर 1 हिंदी सेमेस्टर 1 का। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, फुल मार्क्स आपका 100 होता है, पास होने के लिए आपको 40 अंक लाने होते हैं। जैसे 75 अंक तो आपका एक्सटर्नल होता है, 25 अंक जिसमें आपका इंटरनल और मार्क्स वगैरह होता है, ये सारी चीजें। और साथियों, इकाई 1 में जो आप लोगों को पढ़ना है वह है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। इसके बाद है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। इकाई 3 में पढ़ना है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। इकाई 4 में पढ़ना है आप लोग को हिंदी गद्य विधाओं का उद्भव और विकास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सारी चीजें। तो चलिए साथियों, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो पहला आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वह है हिंदी नाटक की उत्पत्ति एवं विकास पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए या फिर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हिंदी नाटक की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान लिखिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों आपका आधुनिक हिंदी नाटक की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदी उपन्यास का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद का योगदान क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों हिंदी उपन्यास साहित्य का काल विभाजन समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका हिंदी कहानी की उत्पत्ति एवं विकास पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का क्या योगदान है। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका आधुनिक हिंदी कहानी की प्रवृत्तियां क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों संस्मरण और रेखा चित्र की विशेषताएं एवं उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी गद्य की विकास यात्रा पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों आत्मकथा की परिभाषा, विशेषताएं एवं विकास की चर्चा कीजिए। साथियों, आप बोलिएगा सर क्या इतना सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों, यही बस चेंज होगा। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि हिंदी गद्य की विकास यात्रा पर टिप्पणी कीजिए, तो सेम क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी घुमा के पूछ सकती है। तो आप लोग को घबराना नहीं है कि हम लोग इस सारे क्वेश्चनों को नहीं पढ़े हैं। आप लोग को साथियों आंसर लिखने से पहले आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों संस्मरण और रेखा चित्र की विशेषताएं एवं उदाहरण लिखिए। तो हो सकता है सेम क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी घुमा के पूछ लिए, तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं। सारे क्वेश्चन जो आपके माइनर हिंदी में पूछे जाएंगे साथियों, सारे इन्हीं क्वेश्चनों से मिलता जुलता प्रश्न होगा, तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथियों इसका कंप्लीट पीडीएफ है क्वेश्चन विद आंसर, हम ये आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों क्या है हिंदी नाटक की उत्पत्ति एवं विकास पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। हिंदी नाटक साहित्य की एक प्रमुख विधा है। देखिए साथियों हिंदी नाटक जो है वह साहित्य की एक प्रमुख विधा है जो समाज के यथार्थ
सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं को रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करता है। क्या है साथियों, हिंदी नाटक या जो है साथियों एक साहित्य की एक प्रमुख विधा है जो क्या करती है, जो समाज के अर्थात सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक घटना और सामाजिक समस्याओं को यह रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करता है। हिंदी नाटक की उत्पत्ति और विकास एक लंबी यात्रा का परिणाम है। और साथियों हिंदी नाटक की उत्पत्ति और जो इसका विकास है साथियों, वह एक लंबी यात्रा का परिणाम है जिसमें विभिन्न युगों और लेखकों का योगदान रहा है, जिसमें साथियों कई युग लगे हैं और कई लेखकों का इसमें योगदान लगा है, किसमें, हिंदी नाटक की उत्पत्ति और इसका विकास में। जिसमें से पहला था साथियों हिंदी नाटक की उत्पत्ति। साथियों हिंदी नाटक की उत्पत्ति का सीधा संबंध संस्कृत नाटकों से है। साथियों कहा जाता है कि हिंदी नाटक की जो उत्पत्ति का जो सीधा संबंध है साथियों, वह संस्कृत नाटकों से है। संस्कृत नाटकों के महान रचनाकार कालिदास, भास, शूद्रक आदि ने जिस तरह से नाट्य परंपरा को समृद्ध किया, उसका प्रभाव हिंदी नाट्य साहित्य पर भी पड़ा। क्या है साथियों कि हिंदी नाटक की जो उत्पत्ति है साथियों, वह सीधा संबंध संस्कृत नाटकों से है। संस्कृत नाटकों के महान रचनाकार कौन कौन, कालिदास, भास, शूद्रक आदि ने जिस तरह से नाट्य परंपरा को समृद्ध किया, किन्होंने, कालिदास, भास, शूद्रक आदि ने जिस तरह से नाट्य परंपरा को समृद्ध किया, उसका प्रभाव हिंदी नाट्य साहित्य पर भी पड़ा। हालांकि हिंदी में नाटकों की विधिवत शुरुआत 19वीं सदी में मानी जाती है, लेकिन साथियों हालांकि कहा जाता है कि जो हिंदी में नाटकों की जो विधिवत शुरुआत थी वह 19वीं सदी में मानी जाती है, लेकिन इससे पहले भी भक्ति काल में कुछ नाटकीय रचनाएं जैसे रामलीला, कृष्णलीला, रासलीला आदि जनमानस में प्रचलित थी। ये धार्मिक रंगमंच प्रस्तुतियां थी जो जो क्या करती थे साथियों, जो नाटक, रासलीला आदि जनमानस में प्रचलित थी। यह धार्मिक रंगमंचीय प्रस्तुत थी जो नाटक का ही रूप थी, परंतु साहित्यिक दृष्टि से उन्हें नाटक नहीं कहा गया। इसी प्रकार साथियों फिर है टू, मतलब इसी में हम लोग दूसरा लिखे हैं कि प्रारंभिक हिंदी का नाटक, मतलब 19वीं सदी। हिंदी नाटक का वास्तविक विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। साथियों देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ना कि हिंदी नाटक का जो वास्तविक विकास है साथियों, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्हें हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। वो उन्होंने साथियों हिंदी नाटक को सामाजिक चेतना और राष्ट्रीयता से जोड़ा। क्यों, क्योंकि उन्होंने, किन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक को सामाजिक चेतना और राष्ट्रीयता से उन्होंने जोड़ा। प्रमुख नाटककार और कृतियां जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विधा सुंदर, ये सारी चीजें, उनके नाटकों में व्यंग्य, सामाजिक आलोचना और देशभक्ति की भावना थी। इसके बाद साथियों द्विवेदी युग और नाटक। इस काल में नाटक की अपेक्षा अन्य विधाओं जैसे कविता, निबंध को अधिक महत्व मिला, इसलिए नाटक का विशेष विकास नहीं हो पाया। फिर भी कुछ रचनाकारों ने प्रयास तो किया ही। इसके बाद साथियों छायावाद युग में नाटक। इस काल में नाटक में कलात्मकता और भावनात्मकता का प्रवेश हुआ। प्रमुख रचनाकार जैसे जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, उन्होंने नाटक को साहित्यिक गरिमा प्रदान की और रूपक यात्री के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को मंच पर लाया। इसके बाद साथियों प्रगतिवादी युग और यथार्थवादी नाटक। इस काल में नाटक सामाजिक समस्याओं, शोषण, गरीबी, बेरोजगारी आदि विषयों से जुड़ा रहा। तो साथियों इसी प्रकार आप सारे प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हैं। हम इस पीडीएफ में सारे प्रश्नों के उत्तर को मेंशन कर दिए और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है साथियों, ये हम आपको वीडियो अपडेट by डीएमए का जो टेलीग्राम चैनल है और धनबाद मैथ एकेडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम इसको साझा कर देंगे, तो वहां से आप इसे कंप्लीट पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथियों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि और हम आगे आने वाले वीडियोस में किस किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। धन्यवाद साथियों।